वो तमाम बहनें जो कि पिछले 4-5 सालों से अपने बेऔलादी के लिए जगह जगह धक्के खा रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और मेरी उन सबसे गुजारिश है कि वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमिना समीना आसिफ है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो हैं ट्यूबें। इन्हें हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। अगर ट्यूब्स किसी पेशेंट की बंद हों तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी शादी को 5 साल, 6 साल, 7 साल हो गए और वो एक अरसे से अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं। इसके बावजूद भी उनको हमल नहीं ठहरता। ये वीडियो मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ। मेरी वो तमाम बहनें जो कि पिछले 4-5 सालों से अपने बेऔलादी के लिए जगह जगह धक्के खा रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और मेरी उन सबसे गुजारिश है कि वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 5-6 साल शादी को हो गए हैं और वो ख़वातीन जो हैं उनके अंडे भी अच्छे बन रहे होते हैं, उनके मियाँ की रिपोर्टें भी ठीक होती हैं, मगर इसके बावजूद भी उनको हमल नहीं हो रहा होता। और ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारने के बाद उनको ये एहसास होता है कि अब हमें किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। और जब वो जाती हैं, वहाँ जाके जब उन्हें ट्यूबों का एक्सरे एडवाइस किया जाता है तो उस पर पता चलता है कि ट्यूबें ब्लॉक हो चुकी हैं और बेतहाशा अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खाने की वजह से उनके अंडे जो हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, जिसे हम प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। मैंने आजकल ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं 28 साल, 30 साल, 32 साल की उम्र में जो कि हमारे पास आ रही हैं जिनके अंडे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और जब उनकी ट्यूब टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर उनकी ट्यूब्स बंद आती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये क्यों बंद हो जाती हैं, इसके बंद होने की क्या क्या वजूहात हैं, इसकी क्या क्या अलामात हैं, इसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं और आगे इसका इलाज किस तरह से हो सकता है। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि ट्यूब्स होती क्या हैं। ये ट्यूबें जो हैं बेसिकली हमारी बच्चेदानी के साथ अटैच होती हैं और ये अंडेदानियों के ऊपर जाके खुलती हैं। इनका काम ये है कि ये अंडे को स्पर्म तक पहुंचाने में मदद देती हैं और उसके बाद जब ज़ाइगोट यानी कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी जो बच्चा बनता है फिर उसको आगे यूट्रस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प आउट करती हैं। अगर किसी खातून की ट्यूबें बंद हैं तो उसके लिए हमल का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी की एक ट्यूब बंद है तो उसमें 50% चांसेस प्रेगनेंसी के होते हैं। जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सी लोग जिनका के हमल ट्यूब में होता है, एक ट्यूब निकाल दी जाती है, ट्यूब फट जाती है, कोई सर्जरी हो जाती है तो एक ट्यूब से भी वो कंसीव कर लेते हैं, बशर्ते कि उनकी वो ट्यूब खुली हुई हो। हर मरीज़ का, हर औरत का, दुनिया की हर औरत का हमल शुरू ट्यूब में ही होता है और उसके बाद ट्यूब जो है ये मदद करती है आगे बच्चे को यूट्रस तक पहुंचाने में। और जिसकी ट्यूब में कोई थोड़ा बहुत मसला हो, कोई कहीं से ट्यूब ब्लॉक हो, कोई छोटी मोटी ब्लॉकेज भी हो तो हमल वहीं का वहीं रह जाता है, वो वहीं पे ग्रो करने लग जाता है और वो जो है ट्यूब फट जाती है। अब मैं दोबारा वापस अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ कि आपको यही बता रही थी कि ट्यूबें क्या होती हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, इनके बंद होने की क्या क्या वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह ट्यूबों के बंद होने की इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन जो है 2 तरह के होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं ये ज़्यादातर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से होते हैं। इसमें 2 किस्म के ऑर्गेनिज़म्स का रोल बहुत ज़्यादा है, क्लेमिडिया और गोनोरिया। ये दोनों ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये ट्यूबों के अंदर पस बना देते हैं और आहिस्ता 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 पस की वजह से ट्यूबों की जो अंदर का जो ल्यूमेन है वो ब्लॉक होने लग जाता है और ट्यूबें बंद हो जाती हैं क्योंकि उसकी जो दोनों दीवारें हैं वो आपस में मिल जाती हैं। ट्यूब एक पाइप की तरह होती है। जब उस पाइप में से हम पानी गुजारें, अगर वो गंदा पानी हो और काफ़ी देर गंदा पानी वहाँ खड़ा रहे तो उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता पाइप ब्लॉक होने लग जाएगा और अल्टीमेटली उसमें पूरी की पूरी ब्लॉकेज हो जाएगी। दूसरे जो इन्फेक्शंस हैं जिन्हें हम नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कह रहे हैं, उसमें ये है कि अगर किसी ने डीएनसी कराई, वो जगह, वो इंस्ट्रूमेंट्स
प्रॉपर स्टरलाइज नहीं थे, उसको इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन आगे से उसने ट्यूबें बंद कर दी। इसके अलावा अगर किसी ने कॉपर टी रखवाई, IUCD जिसे हम कहते हैं, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर वो एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट साफ़ नहीं थे, स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं थी। फिर इसके अलावा अगर किसी ने जैसे कोई दाई एग्ज़ामिनेशन कराया जो कि अनस्टराइल तरीके से किया गया, तो उसकी वजह से भी ट्यूबें बंद हो सकती हैं। दूसरी ट्यूबें बंद होने की बहुत बड़ी वजह है कोई भी पेल्विक सर्जरी, यानी कि पेट के निचले हिस्से में कोई भी सर्जरी हुई हो। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आई और उसकी अनमैरिड लाइफ में उसके कोई फाइब्रॉइड थे जिसकी सर्जरी की गई और शायद उस टाइम पे सर्जन को भी पता नहीं चला और वो जो स्टिच था वो उसकी ट्यूब के अंदर से गुज़र गया और उसकी ट्यूब वहाँ पे ब्लॉक हो गई। और ये बात उसको तब पता चली जब वो इनफर्टिलिटी के साथ शादी के बाद प्रेजेंट हुई। इसके अलावा अगर कोई अपेंडिक्स की भी सर्जरी हुई है उसी एरिए में, तो भी ये भी एक वजह हो सकती है जिसमें कि ट्यूबें बंद हो सकती हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि कंजेनिटली ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हों किसी पेशेंट की। ये बहुत रेयर वजह है जिसमें कि वो कंजेनिटली ही ट्यूब्स का ल्यूमेन जो है वो ब्लॉक हो। इसके अलावा अगर एंडोमेट्रोसिस का भी एक प्रॉब्लम है जिसमें कि अंडेदानियों के साथ खून की थैलियाँ बन जाती हैं, तो ज़्यादा जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं वो यही हैं। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्यूबें बंद होने की अलामात क्या क्या हैं। इन अलामात में सबसे पहले तो ये है कि किसी पेशेंट को कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं होती और शादी के कुछ अर्से बाद जब हमल नहीं ठहरता तो लोग ट्यूब का एक्सरे कराते हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि ट्यूबें बंद हैं। इसके अलावा जो दूसरी अलामत है वो ये हो सकती है कि पेशेंट को पेल्विक पेन है, यानी कि उसको नलों में अक्सर व बेशतर दर्द रहता है और ये दर्द बहुत शिद्दत का है और माहवारी में इस दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। ऐसा एंडोमेट्रोसिस में भी हो सकता है। और अगर पेशेंट जो है उसको फ्रीक्वेंटली उसको डिस्चार्ज का मसला रहता है और स्पेशली डिस्चार्ज जो है वो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा अगर किसी की ट्यूबों में पानी पड़ जाता है, वो भी यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसे हम हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं। बहुत से मरीज़ मेरे पास ये सवाल लेके आते हैं कि अगर ट्यूब्स बंद हैं तो क्या IUI हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि ट्यूब्स बंद हैं तो IUI नहीं हो सकता। के लिए पहले ट्यूब्स को खोलना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम जो ट्यूब्स की ब्लॉकेज है वो दो तरह की हो सकती है। या तो ट्यूब पार्शली ब्लॉक्ड हो, जैसे कि थोड़ा बहुत कहीं पे छोटी मोटी ब्लॉकेज है, या फिर ट्यूब पूरी की पूरी बंद हो। इन टेस्टों का फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर मरीज़ की ट्यूबें बिल्कुल ही बंद हैं तो वो डायरेक्टली हम उसे गाइड करें कि वो IVF की तरफ चली जाए और उसका टाइम वेस्ट ना हो और डायरेक्ट वो जाके अपना IVF का प्रोसीजर करवा ले। और अगर ट्यूब ऐसी है कि वो खुल सकती है, थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है, तो हम उसे खोल दें। अब जो हम टेस्ट कर सकते हैं, ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं। इसमें एक सेलाइन सोनोहिस्टेरोग्राफी है जिसमें कि हम डाई का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें एक पतले से कैथेटर या पाइप उसको कह सकते हैं, उसके ज़रिए हम बच्चेदानी के मुंह से अंदर पानी जो है वो डालते हैं और अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम देख लेते हैं कि ट्यूब खुली है या बंद है। ये सबसे ज़्यादा सिंपल सा टेस्ट है। अगर ट्यूब खुली है तो पानी जो है वो हमें पेट में आता नज़र आ जाता है। और इसमें ये है कि इसका एक नुकसान ये है कि हमें इस पे ये पता नहीं चलता कि ट्यूब कहाँ से ब्लॉक है, कितने हिस्से, कौन सा हिस्सा ब्लॉक है और इसको खोलने के लिए फ़र्दर क्या करना है। लेकिन बहरहाल इसमें ये है कि कोई केमिकल डाई वगैरह यूज़ नहीं होता तो उसके रिएक्शंस थोड़े कम रह जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो टेस्ट है जो कि यूजुअली मैं भी अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ, ये हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, जिसे हम ट्यूबों का एक्सरे यानी कि हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी कहते हैं। इसमें हम एक यूरोग्राफिन डाई है वो यूज़ करते हैं और उस डाई को हम अंदर बच्चेदानी के मुंह से इंजेक्ट करते हैं और फिर हम उसका एक्सरे लेते हैं। उसमें कोई छोटी मोटी ब्लॉकेज भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पिछले टेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन ये कि इसमें हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाती है और ये थोड़ा पेनफुल भी होता है पेशेंट्स के लिए। के बाद जो तीसरा टेस्ट है जिसको कि हम लेप्रोस्कोपी यानी कि कैमरे वाला टेस्ट कहते हैं। कैमरे वाले टेस्ट के ज़्यादा फ़ायदे हैं।
बस इसका ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा टेस्ट होता है। इसमें मरीज़ को बेहोशी देनी पड़ती है, लेकिन इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैमरे के ज़रिए हम अंदर बच्चेदानी का साइज़ भी देख सकते हैं, हम कोई और पैथोलॉजी अंदर कोई फाइब्रॉइड है, कोई पस है, कोई एडहियंस हैं, हमें वो भी नज़र आ जाती हैं। और हम इसमें जो है वो डाई इंजेक्ट करके बच्चेदानी के मुंह से, जिसे हम मैथिलीन ब्लू डाई कहते हैं, वो हम उसमें हम ये देख लेते हैं कि ट्यूब में ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पर है और किस जगह पर है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ट्यूब्स पार्शली ब्लॉक्ड हों, तो वो हम यहाँ पे खोल भी सकते हैं, क्योंकि जब हम डाई प्रेशर से डालते हैं तो वो जो थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है। तो इस तरह से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इस इलाज की। अगर तो ट्यूब पार्शली ब्लॉक्ड है तो उसके लिए हम या तो प्रेशर से डाई डाल के, पानी डाल के हम इसको ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ट्यूबें बिल्कुल ही बंद हैं तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ IVF है। मेरी आप सब बहनों से इल्तमास है कि अगर आप बेऔलादी के लिए कई सालों से इधर उधर चक्कर लगा रही हैं और आपकी ट्यूबें आज तक चेक नहीं हुई और आप फर्दर कंसल्टेशन चाहती हैं इस चीज़ के लिए, तो काइंडली स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। अल्लाह हाफिज़।